अगर किसी का हाथ खुजाने लगे, पैर खुजाने लगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तुक्के हैं। सीधा हाथ खुजा रहा तो कुछ आने वाला, उल्टा हाथ खुजा रहा तो कुछ जाने वाला। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि आज मेरा हाथ खुजा रहा है, आज किसी को पड़ने वाली है। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक और समय हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सकें। प्रभु के अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं परमेश्वर के वचन से बहुत ही ज़रूरी बातों को आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को पूरा सुनिए, ताकि इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुल सके और आप परमेश्वर के वचन में और अधिक गहराई में जा सके, प्रभु के वचन में और अधिक दृढ़ हो सके। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग विश्वासी तो हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें पाई जाती हैं जो अंधविश्वास से संबंध रखती है। और मैंने मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में ऐसी बहुत सी बातों को देखा है जो अंधविश्वास की बातें हैं। मेरे खुद के परिवार में भी, जब तक हमारे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से नहीं जाना था, हम लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन है। मेरी माँ जो है वो नॉन क्रिश्चियन से क्रिश्चियन में आई। मेरे पापा जो है वो मसीह परिवार में ही पैदा हुए, लेकिन मेरी माँ जो थी वो एक अन्य जाति परिवार में पैदा हुई थी। मसीह में उनका विवाह हुआ था, तो उनकी एक अलग टेस्टमनी है। मैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मसीह में शादी होने के बाद भी कई सालों तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। जब मैं 16 साल का था, जब मेरा बपतिस्मा हो गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वचन को हम लोग उतना महत्व नहीं देते थे। चर्च भी हम लोग तभी जाते थे जब मन होता था। तो ऐसा सब कुछ हमारे जीवन में था, सब बहुत सी खामियां हमारे जीवन में थी। हम क्रिश्चियन तो थे, मसीह तो थे, लेकिन उसके बाद भी हमारा जीवन जैसा मसीही जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं था। जब 2011 में मैंने प्रभु को जाना, जब मैंने व्यक्तिगत रीति से 2011 में प्रभु को व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद जीवन में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन से सीखने को मिली, और मैं चाहता हूं कि आप भी उन बातों को जानें जो मैंने अपने जीवन में जानी है। जो बातें मैं प्रभु को जानने से पहले करता था, प्रभु को जानने के बाद मैंने उन चीज़ों को छोड़ा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, जो भले ही आप बाय बर्थ क्रिश्चियन हो, भले ही आप नए नए मसीह में आए हो, और मैं जानता हूं कि आज चाहे वो पुराना क्रिश्चियन हो चाहे वो नया क्रिश्चियन हो, आप लोगों के जीवन में ऐसी बहुत सी बातें पाई जाती हैं जो अंधविश्वास की बातें होती है, क्योंकि वो बातें मेरे परिवार में भी थी। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है कि वो बातें शायद आपके जीवन में, आपके परिवार में भी हो सकती है। तो वो अंधविश्वास की बातें कौन सी ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास की ओर लेकर जाती है, हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट या बाधा को पैदा करती है। मैंने अपने परिवार में जिन बातों को देखा, मैं उन बातों का जिक्र आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, और उन बातों को बताकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत से परिवारों में, जो मेरे परिवार में पाया गया, वो आज भी बहुत से मसीह परिवारों में पाया जाता है। मसीह परिवारों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नॉन क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं, लेकिन जो मसीह में हैं काफ़ी समय से और जो नए विश्वास में आए, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने अपने परिवार में देखा है कि जब हमारे घर में किसी की आंख फड़कती, चाहे वो दाई आंख हो चाहे बाई आंख हो, हमारे घर में अगर किसी की दाई आंख फड़कती थी या बाई आंख फड़कती थी, तो कहते थे कि दाई आंख फड़क रही है कुछ अच्छा होगा, बाई आंख फड़क रही है कुछ बुरा होगा, है ना। अब वो फड़कती थी, वो उसका कुछ अलग ही रीज़न है, लेकिन अगर फड़कने लगी अचानक, काफ़ी समय से फड़क रही है, तो वो अलग ही उसका वे चले जाता था कि भैया कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। साथ ही मैंने देखा कि अगर शरीर के किसी हिस्से में तिल रहा, तो वो एकदम अंदाज़ा लगा लेते, भाई तेरे इस हिस्से में तिल है, तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे ये इस बॉडी के इस हिस्से में तिल है, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, या तेरे साथ ऐसा होगा। अब शरीर में तिल है किसी वजह से, तो उसका किसी अच्छी बात से, किसी बुरी बात से क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैंने देखा अपने परिवार में। भाई मैंने देखा कि अगर किसी ने देखा मेरे उल्टे हाथ में तिल है, तो बोलता भाई तेरे पास पैसा बहुत रुकेगा, तेरे हथेली पे तिल है, तेरे गाल पे तिल है, तेरे जांग पे तिल है, तेरे घुटने पे तिल है। अरे भैया बाप रे, तिलों की पूरी ऐसी बौछार लगा दी थी कि तेरे उसमें पता नहीं उनको कैसे मालूम पड़ा कि भाई तुम्हारे बॉडी के इस हिस्से पर तिल है तो तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। पता नहीं ये बातें उनको कहाँ से मालूम पड़ी। अगली चीज़ हमने देखे थे, हिचकी अगर आई, है ना, अगर हिचकी आने लगी, अचानक से हिचकी आने लगी, तो भैया कोई तो याद कर रहा है।
अब वो हिचकी ये नहीं बताती कि कौन याद कर रहा है, लेकिन बस ये बता दे कि हाँ भैया कोई तो याद कर रहा है। हिचकी आ गई, अब अचानक हिचकी आ गई तो उसमें किसी के याद करने से क्या संबंध नहीं है, तो मेरे समझ में नहीं आता था पहले भी, लेकिन अभी भी वो समझ में नहीं आता। आज भी बहुत से मसीह लोग हैं जिसको देखा है मैंने, जो ये बोलते हैं कि भैया हिचकी आ रही है तेको, जरूर तेको कोई याद कर रहा। अब भाई कौन याद कर रहा? अब हिचकी तो बताती नहीं, मैं तो हिचकी से ये बोलूँगा अगर आती भी है तो बता के आया कर कि कौन याद कर रहा है। ठीक है। तो वो ऐसा होता था परिवार में, अगर हिचकी आ गई अचानक तो भाई बोलने लगते थे कि हाँ तुझे हिचकी आ रही, जरूर तुझे कोई याद कर रहा है। अब उसके पीछे का रीज़न नहीं मालूम था। वह आज शरीर में कुछ होता है, बॉडी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो हिचकी आती है, लेकिन अंधविश्वास देखिए, याद हिचकी आ रही जरूर कोई याद कर रहा, ऐसा अंधविश्वास आज भी परिवारों में पाया जाता है। और ये भी चीज़ मैंने देखी अपने परिवार में भी कि अगर किसी को है ना कोई काला टीका लगाते हैं, काला धागा बांधते हैं, तो उससे कहा जाता है कि भाई काला टीका लगाने से, छोटे बच्चों को हमने देखा है काला टीका लगाते हैं उनके गाल पर, कभी माथे पर, कभी शरीर के किसी हिस्से पर, और बोलते हैं कि भैया इस काले टीके को लगाने से नज़र नहीं लगेगी। काला धागा बांध दिया गले में, पैर में, कमर में भी मैंने बच्चों के काले धागे देखे हैं बांध दिए, बोलते अरे भैया किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। इवन जब मैं जहाँ छोटा था, जब मैं 14-15 साल की उम्र का था, तो मैंने देखा मेरी दादी, जो हमारी दादी है क्रिश्चियन ही है ना, लेकिन उनका भी ऐसा विश्वास था अगर किसी को नज़र लग जाती है, आज भी देखना ये बहुत से मसीह परिवार में होता होगा, अगर उनको नज़र लग जाती है ना तो वैसे झाड़ू को ऐसे 7 बार उतारते हैं और हर बार उसको ऐसे थूकेंगे, एक बार उतारेंगे फिर थूकेंगे, एक बार उतारेंगे फिर थूकेंगे, ऐसा। तो इसका रीज़न, इससे क्या होगा, जो भी अगर बुरी नज़र लगी है तो उतर जाएगी। और ऐसा कब करते हैं कि जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, वो चुप नहीं होता है, तो बस एकदम उनको जो भी है ऐसा करने वाले एकदम उनको इमेजन हो जाता है, भविष्यवाणी हो जाती है उनको कि भैया ये रो रहा है, इसको जरूर किसी की बुरी नज़र लगी होगी, इसकी नज़र उतारना पड़ेगा। उसकी नज़र उतारने के लिए पता नहीं कौन कौन से कर्म कांड लोग कर देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट रीज़न को नहीं मालूम कर पाते कि भैया वो बच्चा क्यों रहा। भाई उसका अगर पेट दुख रहा होगा, वो उस समय जब तक वो बोल नहीं पाता है तब तक हम नहीं जान सकते ना कि वो क्यों रो रहा। अगर वो कंटिन्यूसली रोए जा रहा है तो नहीं, उसको बुरी नज़र लगी है तभी वो रो रहा है। भाई तुमने उसके ऊपर काला टीका लगाया, तुमने उसके ऊपर काले धागे बांधे, तो उसके बाद भी कैसे नज़र लग गई है कि तुम उसकी झाड़ू से नज़र उतार रहे हो। जब आपने काला धागा बांधा, काला टीका लगाया, तो नज़र तो नहीं लगना चाहिए था। उसके गले में वो हाय का पट्टा भी बांध दिया, तो जब ये सब चीज़ें तुमने की है तो उसको तो नज़र नहीं लगना चाहिए था। फिर नज़र कैसे लगे, और उसके बाद नज़र लग भी गई तो उसको उतार रहे हो झाड़ू से, 7 बार ऐसा करके थू, ऐसा करके थू कर रहे हो। तो ये चीज़ें मैंने देखी है, मैंने अपने परिवार में, मेरे साथ भी मेरी दादी ने किया है बचपन में। मैं इस बात को जानता हूँ, मेरी माँ ने बताया कि दादी ने ऐसा किया जब ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो ये चीज़ें मैं जानता हूँ कि बहुत से मसीह परिवारों में ऐसा भी होता होगा, है ना। ये चीज़ें हैं, आज भी मसीह लोग ऐसी चीज़ों को करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं कुछ और बातों को आपको बताना चाहता हूँ। अगर किसी का हाथ खुजाने लगे, पैर खुजाने लगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तुक्के हैं। सीधा हाथ खुजा रहा तो कुछ आने वाला, उल्टा हाथ खुजा रहा तो कुछ जाने वाला। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि आज मेरा हाथ खुजा रहा है, आज किसी को पड़ने वाली है। ऐसी भी बातें होती है। पैर खुजा रहा, अब मुझे कहीं जाना पड़ेगा। कौन से देश में जा रहे भैया, तुम घर से बाहर तो निकलते नहीं। कार अब ऐसे समय में जबकि भैया देखो लॉकडाउन लगा, अब लॉकडाउन में कितने लोगों के पैर खुजाए होंगे, तब तो कहीं बाहर नहीं गए, घर से बाहर निकले तो फिर तो पड़ती होगी। तो कौन से तुक्के काम आए यहाँ पर। हाथ खुजा रहा है, पैर खुजा रहा है, तो कुछ अलग ही बातें उसमें हो रही है अंधविश्वास की। उसके साथ साथ मैंने देखा है कि अगर किसी के घर में कांच टूट जाए ना, अरे भैया कांच टूट जाने के विषय में तो बहुत ही ज़्यादा, कांच टूट गया तो कुछ तो बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा होने वाला है। कांच का गिलास टूट गया, अगर घड़ी टूट गई, कांच का कुछ बर्तन टूट गया, कांच का कुछ चीज़ है घर में अगर वो टूट गई, अचानक से गिर गई, किसी ने गिरा दिया, हवा से गिर गई, तो बस अचानक से कुछ तो बुरा होने वाला है। कांच टूटने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है। कांच टूट गया भैया, ऐसा होता है। घर में दूध जल गया तो उसके लिए भी अच्छा बुरा, दूध गिर गया तो उसके लिए भी अच्छा बुरा, कोई जानवर रास्ता काट दे तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा बुरा। और उसके साथ साथ मैंने देखा है कि आज भी कई मसीह लोग हैं जो अपनी हाथ की रेखाओं को दिखाते पंडितों के पास जाके। बहुत से लोग हैं, मैंने भी दिखाया है। मेरे घर के जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहीं पर एक पंडित रहता था किराए से हमारे मकान में। तो मैंने बचपन में जब प्रभु को नहीं जानता था तो हम लोगों ने भी दिखाए हैं अपनी हाथ की रेखा है। पूछे पंडित जी से, पंडित जी बताओ हमारी हाथ की रेखा देख के कि हमारे साथ हमारा भविष्य में कैसा होगा, है ना। तो उन्होंने कुछ अलग ही कुछ बताया था, लेकिन मैं तो पास्टर बन के बैठा हूँ यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कई लोग माथे की रेखा पढ़वाते, कोई पैर की रेखा पढ़वाते हैं। ऐसा भी बहुत से लोग हैं। आज भी बहुत से मसीह लोग जो है वो पांचांग में, जो कैलेंडर में जो राशिफल आते हैं, वो चीज़ें देखते हैं राशिफल में, और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आज मेरे साथ दिन भर में क्या होने वाला है ना। तो ये चीज़ें हैं, आज भी बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं मसीह परिवारों में। भाइयों बहनों, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ये तो चीज़ें मैंने अपने घर में देखी है। मैंने इन सारी चीज़ों को याद करके सोचा कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे घर में होती थी, जिन चीज़ों से मेरे प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। हम कल्पना जब करते हैं ना, हम सोचते हैं, तो इस बात का हमें एहसास होता है कि हम कहाँ थे और हम कैसे जीवन जी रहे थे प्रभु में, मतलब मसीही होने के बाद भी हम कैसा जीवन जी रहे थे। लेकिन जब वास्तविक रीति से प्रभु की मुलाकात हुई ना, तो जाना कि ये चीजें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला हमारा परमेश्वर है। भाइयों बहनों, हमारी हाथ की रेखाएं इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ के खुजाने से, हमारे शरीर के तिल से, कुछ टूटने से, गिरने से, इसका हमारे विश्वास से या हमारे भविष्य से कोई भी लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो भाग्य के ऊपर ज्यादा बिलीव करते, किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर। आज बहुत से ऐसे परिवारों को मैंने देखा है जो अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो ये बोलते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी चल रही है, इसलिए मेरे साथ अच्छा हुआ। अगर कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब चल रही है, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। तो ये सारी चीजें परमेश्वर को महिमा नहीं देती है। भाइयों बहनों, आप कल्पना करके देखिए, वचन हमको ये बताता है कि शैतान के मन में जब घमंड आया तो उसने क्या करने की सोची। वचन बताता है कि उसने अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के बराबर बनाने की सोची, क्योंकि वो सारी महिमा जो परमेश्वर को मिलती है, वो सारी महिमा खुद लेना चाहता था। और आज संसार में इन सारी चीजों के द्वारा वो अपनी महिमा को लेता है। भाइयों बहनों, आप ये सोचोगे कि भाई हमारे किस्मत के बोलने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप ये बोलोगे कि मेरी किस्मत अच्छी चल रही इसलिए मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर आप उस शैतान को महिमा देते हो, क्योंकि आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है और आपके जीवन में सारी भलाइयों को करने वाला भी परमेश्वर है। किस्मत से आपके जीवन में कुछ नहीं होता, ना तो किस्मत से आपकी जान बचती है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मैंने देखा कि अगर अचानक वो किसी दुर्घटना से बच जाते हैं, किसी हादसे होने से बच जाते हैं, तो तुरंत वो कहते हैं कि नहीं यार, मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया। अब भाई वहां पर आपकी किस्मत ने आपको नहीं बचाया, आपको बचाने वाला ऊपर बैठा है। एक नज़र जरा ऊपर उठा के देख लेते और उसको धन्यवाद देते कि वो प्रभु था जिसने मुझे उस हादसे से बचाया। तो वहां पर उस परमेश्वर को महिमा देने के बजाय आपने किस्मत को, लक को महिमा दे दी। तो ये चीज़ें हैं भाइयों बहनों। आज भी बहुत से मसीह लोग हैं जो अंधविश्वास की बातों में एकदम बंधे हुए हैं बुरी तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि आज जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके परिवार में ये सारी चीज़ें होती थी या होती है, तो आज से इन सारी चीज़ों को और इससे संबंध रखने वाली तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को अपने जीवन से आज ही दूर कीजिए। आज ही अपने विश्वास को इन सारी चीज़ों से हटाकर परमेश्वर के ऊपर लगाइए। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और विश्वास रखिए कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। भाइयों बहनों, आपकी राशिफल आपको नहीं बताएगी कि आपके भविष्य में क्या होगा, लेकिन अगर आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और आप ये विश्वास करते हैं कि मेरा भविष्य, मेरा आने वाला कल परमेश्वर के हाथों में है, तो आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी सर्वोत्तम आशीषों को प्रदान करेगा जिसकी कल्पना आपने कभी अपने जीवन में नहीं की होगी। ऐसी बातें, ऐसी अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी अपने जीवन में। जब आप ये विश्वास करोगे कि मेरा भविष्य, मेरा कल, मेरा जीवन उस परमेश्वर के हाथों में है जो सामर्थी हाथ हैं,
उन हाथों में अगर आप अपने जीवन को समर्पित करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुत सुंदर बनाएगा। उसके साथ ही भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट डालती है। इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। इन चीज़ों को आज ही छोड़िए। हम विश्वास से चलने वाले बने। हम विश्वास से अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाले बने। ये सारी अंधविश्वास की बातें और इससे संबंध रखने वाली तमाम बातें हैं जो आज भी मसीही जीवन में कहीं ना कहीं जगह बनाए हुए हैं। हमें इन चीज़ों से पूरी तरीके से बाहर निकलना है। जैसे मेरा परिवार बाहर निकला इस चीज़ से, इन सारी बातों से, मैं चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार भी इन सारी बातों से बाहर निकले। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य में या आपके परिवार में ये सारी बातें पाई जाती है तो आप उनके साथ इस वचन को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हम मसीही लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं। हमको बुरी नज़र लगने से काला टीका नहीं बचाएगा। उसका लहू हमें हर बुरी बात से बचाता है। उसने अपना लहू बहाया। यीशु का लहू हमारे प्राणों की रक्षा है। और वचन में ये भी लिखा हुआ है कि याकूब वंशियों के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। हम विश्वास के द्वारा याकूब के वंश गिने जाते हैं। और जब हम विश्वास के द्वारा याकूब के वंश बन जाते हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना हम पर नहीं चल सकता। भाइयों बहनों, नहीं चल सकता। इस बात को आपको विश्वास करना है। आपके साथ अच्छा परमेश्वर करता है और आपके साथ कभी कभी बुरा भी परमेश्वर इसलिए होने देता है ताकि आपके विश्वास की परख हो और आप विश्वास में मजबूत हो जाएं। अय्यूब परखा गया, प्रभु यीशु मसीह के चेले परखे गए, हम भी परखे जाएंगे। और अगर हमारे साथ बुरा हो तो हम ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारी भलाई नहीं चाहता। यूसुफ के साथ इतना बुरा हुआ लेकिन उसने कभी भी प्रभु की निंदा नहीं की, लेकिन हम देखते हैं कि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहा और परमेश्वर ने उससे उन सारी बुराइयों में से उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न किया। तो आप भी अपने जीवन में इस बात को याद रखें भाइयों बहनों कि अगर आपके जीवन में कभी कुछ बुरा होता भी है तो परमेश्वर उस बुराई में से भलाई आपके लिए निकालने की सामर्थ्य रखता है। ये विश्वास आपको रखना है, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। अगर वो हमारा बुरा चाहता तो इसे उस दुनिया में आने की ज़रूरत क्या थी। हम तो सब के सब दंड के अधीन थे। हम तो सब के सब उस नरक की आग में जाने की योग्य थे, लेकिन उस परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए अपने एक लौते बेटे को भेज दिया। अब आप ये कल्पना करके देखिए भाइयों बहनों कि वो परमेश्वर जिसने हमको बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया और उसके ऊपर पूरी दुनिया के पाप को लाद दिया, वो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। अगर वो परमेश्वर हमारी भलाई नहीं चाहता तो क्या प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते? नहीं, लेकिन वो हमारा भला चाहता है, वो हमारी भलाई चाहता है। इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जाएं और हम उस अनंत स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। ये प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन से। भाइयों बहनों, इन अंधकार की तमाम बातों से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप बाहर निकलिए। ये आपका उद्धार नहीं कर सकती, ये आपको बचा नहीं सकती। आपको बचाने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला और आपके भविष्य में आपको संभालने वाला, आपकी तमाम योजनाओं को पूरा करने वाला और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और सारी बातों में हमें सिर्फ परमेश्वर को महिमा देना है। हमें सिर्फ प्रभु को महिमा देना है, क्योंकि वो ही सारे आदर, महिमा और जलाल के योग्य है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय पहले वचन में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास आपका होना चाहिए आपके जीवन में। हम अल्प विश्वासी ना बने, हम अंधविश्वासी ना बने, लेकिन हम विश्वासी बने जो विश्वास से चलते हो। जैसा अब्राहम विश्वास का था वैसा विश्वास हमारा भी हो। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे, आपकी मदद करे, ताकि आप इन तमाम प्रकार की अंधविश्वास की बातों से बाहर निकले। और अगर आज भी आप इन चीज़ों में लिप्त थे,
करते थे किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को अपने जीवन में, तो आज ही इन चीज़ों को छोड़िए, प्रभु से क्षमा मांगिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इन चीज़ों से पूरी तरह से छूटने पाऊँ। आपके परिवार में अगर ये चीज़ें हैं तो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार को इन तमाम बातों से तू बाहर निकाल। प्रभु ज़रूर आपके परिवार में, आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन आप लोगों के लिए बहुतायत के साथ आशीषमय होगा। ध्यान रखिए भाइयों बहनों कि परमेश्वर ही हमारे जीवन को नियंत्रित करने वाला है और हमारा भविष्य अगर उसके हाथों में है तो हमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।